हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री के हर पोर्शन में, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड हो, बीक एसिड टाइप का ऐसा। तो जब बीक एसिड को आप वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है H+ और +A- में। यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं Ka। और Ka क्या हो जाएगा, H+ इंटू A- एंड डिवाइड बाई Ha। तो जो Ka की वैल्यूज होती है हमारी एक्चुअल में, ये बताती है कि कितना ज़्यादा H+ ये पर्टिकुलर एसिड देगा। मतलब जितना हाई Ka होगा उतनी अच्छी एसिड की स्ट्रेंथ होगी। तो इसका मतलब एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा, एसिड का स्ट्रेंथ जो होगा, ठीक है ना, पावर जो एसिड की होगी दैट प्रोपोर्शनल टू Ka। क्लियर बात है। लेकिन Ka की जो वैल्यूज होती है वो 10 के पावर में होती, इस नाते कंपेरिजन बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस नाते हमने एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगाया कि किसी भी चीज़ का अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें, ठीक है, तो उसको लेते हैं पावर ऑफ दैट, x का नेगेटिव लॉग px। तो ऐसे ही Ka का जो नेगेटिव लॉग होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होगा, उसे हम क्या कहेंगे, pKa। और Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pK की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब जो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल टू Ka होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है। तो सबसे अच्छा एसिड वह होंगे जिनका pKa कम होगा और जिनका Ka ज़्यादा होगा। बेस के लिए सेम तरीके से कह सकते हैं कि सबसे अच्छा बेस वह होगा जिनका pKa वैल्यू ज़्यादा होगी, या pKb के टर्म में उनको बताएंगे तो अच्छे बेस वह होंगे जिनकी Kb हाई होगी और pKb लो होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन अच्छा एसिड है तो हम देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है। तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे -9 है, तो ये HI और HBr लगभग सेम है, ठीक है। और सबसे पुअर एसिड कौन है, जो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू जा रही है, तो वाटर। ये आपके पास है H2SO4, ठीक है। पहले इसकी पहला जब एच जाएगा तो -3 है, दूसरा जाएगा तो 2 है। H3PO4 में 3 H है ना, एक के लिए 2.1 है, दूसरे के लिए 7.2, तीसरे लिए 12.3 है। इस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम्स की पीके वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। जैसे देखिए अमोनिया है, ये आपके पास एक सेकेंडरी अमीन है और ये एक अमाइड है। हम देख रहे हैं कि अमोनिया का 36 है, सेकेंडरी अमीन का 38 है और अमाइड का 15 है। क्या है, ये पीके वैल्यूज है, राइट। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक होगा। अगर हम बेसिसिटी के आर्डर में कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन अमीनो एसिड के केस में भी यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई 2, 3, 4 एसिड आ जाएं और उनके पीके वैल्यूज दी गई हों, तो याद रखिए जो जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसका पीके उतना ही लो होगा, और जो जितना वीक एसिड होगा उसका पीके उतना ही हाई होगा। उम्मीद है कि पीके का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके का थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो पीएच जैसा ही है, और ये किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ का कंपैरेटिव स्टडी करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।